तो अश्वमेध यज्ञ इतना पवित्र यज्ञ है, 1 वर्ष में संपन्न होता है, तो उसके करने के अधिकारी भी आज नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति। और दूसरी बात, अगर करने वाला अधिकारी भी मिल जाए तो आज बड़े दुख के साथ मैं कहता हूं कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ब्राह्मणों को भी इस पे विचार करना चाहिए। वेद पढ़ने का मतलब केवल इखेत्तोर्जेत्वा वायवस्थो वायवस्था से लेकर हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम खम ब्रह्म 40 अध्याय 1975 मंत्र रट लेने मात्र से वेद का अध्ययन पूर्ण नहीं होता। वेद क्या है? एक वेद के ऊपर एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक अरण्यक, एक उपनिषद, एक कल्पसूत्र, एक गृह सूत्र, उसके बाद सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, परिशिष्ट, इन सारे ग्रंथों को जब पढ़ा जाता है तब एक वेद की शाखा पूर्ण होती है। इसको सांगोपांग वेद अध्ययन कहते हैं, षडंग वेद अध्ययन। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आएगा अभी। अयोध्या में जो ब्राह्मण थे कैसे थे? बोले षडंग वेद विदुषाम कतु प्रवरयाजिनाम। षडंग वेद विदुषाम, 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करते। वेद के 6 अंग हैं, उन्हीं को 6 शास्त्र कहा जाता है। जो हम लोग आरती में पढ़ते हैं क्या है? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। वो 6 शास्त्र क्या है? बोले वही 6 वेद के अंग हैं। आज ये स्थिति है। मैं आपको बताऊं, एक सज्जन कथा सुना रहे थे और वो हमारे सुहृद भी हैं, और मैं मंच पर बैठा था और बोल रहे हैं कथा में बड़े धड़ल्ले से कि आज के युग में 6 शास्त्र लुप्त हो गए, अब कहीं नहीं मिलते हैं। कथा करके जब मंच से आए कमरे में तो हमने पूछा, महाराज ऐसा आपने क्यों कहा? 6 शास्त्र आज भी उपलब्ध हैं, उनकी पढ़ाई होती है, आपने देखा? बोले नहीं, हमने तो नाम भी नहीं सुना। हमने तो कहा तो फिर बोल कैसे दिया आपने मंच पे? नाम नहीं पता 6 शास्त्र का कि 6 शास्त्र क्या है। उन 6 शास्त्रों के नाम क्या हैं? व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, कल्प और शिक्षा। ये 6 शास्त्र हैं और इन 6 शास्त्रों की पढ़ाई होती है। और ये 6 शास्त्र वेद के 6 अंग हैं। ज्योतिषम चक्षुमुच्यते, ज्योतिष शास्त्र वेद की आंख है। कल्पः हस्तोत कथ्यते, कल्प शास्त्र जो है वो वेद का हाथ है। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वो वेद का पैर है। तो इन 6 अंगों के सहित षडंग वेद का अध्ययन, यही वेदाध्ययन। और ऐसे वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण बड़े दुर्लभ हैं। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। बच्चे जो वेद पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत, उसमें भी स्थिति ये है कि बस रुद्री पढ़ लिया, ग्रह शांति पढ़ ली और ज्यादा से ज्यादा संहिता पढ़ लिया और उतने में ही वो वेदज्ञ बन जाते। बड़ी विडंबना है। मैं आपको बताऊं ये सब कमियां क्यों आई। ये सामाजिक चिंतन भी जरूरी है। ये कमियां इसलिए आई कि आज का ब्राह्मण अर्थ प्रधान हो गया। ब्राह्मण कभी अर्थ प्रधान नहीं था। ब्राह्मण के जीवन में अर्थ की कभी महत्ता नहीं थी। ब्राह्मण के जीवन में धर्म की महत्ता थी। आज ब्राह्मण धर्म की महत्ता को भूल करके अर्थ की महत्ता को समझ रहा है। कहां ज्यादा अर्थ मिलेगा वो काम हमें करना है, कहां ज्यादा रुपया मिलेगा वो काम करना है। अर्थ की महत्ता जब से हो गई तब से धर्म की महत्ता कम हो गई। और पतंजलि ने क्या कहा है? पतंजलि का प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं। महर्षि पतंजलि बहुत बड़े महापुरुष हुए। उन्होंने व्याकरण महाभाष्य लिखा और पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य के पस्पस आह्निक में, प्रथम आह्निक में ही कहा कि निष्कारणो षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च। ब्राह्मण को निष्कारण वेद पढ़ना चाहिए। षडंग वेद, निष्कारण का मतलब बोले ब्राह्मण को वेद पढ़ते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि वेद पढ़ने के बाद हमको भीख मांगना पड़ेगा,
कि हमको रोजी रोटी मिलेगी। इसकी चिंता छोड़कर निष्कारणों बिना कारण के वेद का अध्ययन करना ब्राह्मण का धर्म। वेद पढ़ना हमारा कर्तव्य है, ये समझ करके जब ब्राह्मण वेद पढ़ेगा तब वेद की रक्षा होगी, वेदों का स्वाध्याय। तो आज ये स्थिति है कि वेदों को पढ़ने वाले लोग नहीं रहे। पढ़ाने वाले बैठे हैं कि कोई पढ़ ले, लेकिन पढ़ने वाले की रुचि नहीं। पढ़ने वाला सोचता इतने में काम चल गया, 4 मंत्र याद कर लिया, उसी से सब काम हो जा रहा है। और की तो बात छोड़ दो, अब तो यहां तक हो जाता है महाराज कि विवाह में मंत्र याद नहीं है तो रामचरितमानस की चौपाइये बोल करके विवाह की विधि कर दें। हाँ, हनुमान चालीसा से विवाह करा देंगे। हाँ, हमने देखा है, एक पंडित जी करा रहे थे, हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक, हनुमान बाण, यही सब वो पढ़ते थे, उसी में की पंक्तियां बोल बोल करके सब विधि करा दिए, विवाह हो गया। ये स्थिति है समाज की। कहां से धर्म की रक्षा होगी, ये विचार करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ की पद्धति है, हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं कह रहा हूं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जर्मन का विद्वान वेबर, वेबर का नाम सुना होगा, जर्मन का विद्वान वेबर, मैक्स मूलर, इन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ की पद्धति लिखी पढ़ करके संस्कृत में, और भारत के लोग उसे पढ़ नहीं पा रहे। एक जर्मन का विद्वान वेबर, उसने अश्वमेध यज्ञ के ऊपर पद्धति लिख दी। कात्यायन सूत्र के ऊपर वेबर का भाष्य मैंने पढ़ा है, संस्कृत में है, और जबकि वो जर्मन का था। उसने इतना श्रम किया वेदों के ऊपर, और उसने वेद के अश्वमेधादि यज्ञ की पद्धति लिखी। और भारत के लोग बोले वेद की पोथी को कपड़ा में लपेट करके खाली आरती उतार रहे हैं। वेदों की आरती उतारने से काम नहीं चलेगा, रामायण की केवल आरती उतारने से काम नहीं चलेगा। आरती उतारो, आरत श्री रामायण जी की ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि केवल रामायण और वेदादि ग्रंथों को रख करके इसकी पूजा करने से कल्याण नहीं, ये हमारे जीवन में हो। तो अश्वमेध यज्ञ बड़ा विलक्षण यज्ञ है हमारा, बड़े विस्तार से होता है, 1 वर्ष लगता है। अश्वमेध यज्ञ में 665 पशु का प्रयोग होता है, हाथी, घोड़े, शेर, मगरमच्छ, इन सब को लाया जाता है। अरे बड़ी विलक्षण प्रक्रिया है, इतनी विलक्षण प्रक्रिया है कि कितने विद्वान उसमें लगते हैं निर्णय करने के लिए कब कौन सा काम करना। अश्वमेध यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। महर्षि वाल्मीकि ने लौकुश से कहा कि वहीं चल करके इस कथा का गायन करना, लेकिन कहीं दरबार में बैठकर किसी सिंहासन पर बैठ करके नहीं, घूम घूम करके गाना। और तुम्हारी इस कथा को सुन करके अयोध्या नरेश रघुनंदन श्री राम तुम्हें आदर पूर्वक बुलावें तो तुम चले जाना, और कहें कि कथा सुनाओ तो सुनाना, और वो अगर दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना। ये महर्षि वाल्मीकि ने लौकुश को पहले ही सिखा दिया। बोले वो दक्षिणा दें तो मत लेना, कह देना कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम दक्षिणा नहीं लेंगे। बोले कथा सुनाने वाले को तो दक्षिणा दी जाती, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही मना कर दिया। बोले दक्षिणा मत लेना। क्या कारण है, वो कारण आगे बताएंगे। लौकुश ने कहा ठीक है। कुश और लौ दोनों भाई कथा सुनाने लगे जाकर के नैमिषारण्य में। महर्षि वाल्मीकि ने जहां राम जी का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ मंडप से थोड़ी दूर पर एक कुटी बनाई और वहीं पर ठहर गए, और लौकुश को भेज दिया, बोले जाओ ऐसे घूम घूम करके गाओ जहां तहां। अब लौकुश जब गाने लगे तो उनके इस गीत को सुनकर, राम कथा को सुनकर के सब लोग आने लगे। कुटिया से निकल करके महात्मा लोग आ गए, सेवक लोग आ गए, अपना काम छोड़ छोड़ करके सब सुनने लगे। ऐसी सुंदर कथा ये 2 बालक सुना रहे हैं। अब वो दोनों बालक कुश और लौ कथा सुना रहे हैं और चल रहे हैं रास्ते में। परिणाम बोले जितनी जनता सब उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब तक उधर से राम जी अपने रथ पर बैठ करके आ रहे थे, उसी रास्ते से।
रथ्यासुराजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। रथ्यासुराजमार्गेषु, उसी राजमार्ग पर भरताग्रज रघुनंदन श्री राम आ रहे थे। राम जी ने देखा ये भीड़, तो सेवकों से पूछा ये कैसी भीड़ है? तो सेवकों ने कहा महाराज 2 ऋषि कुमार आए हैं और बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, वह कथा सुनने के लिए ये भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही। तो भगवान श्री राम ने अपने सेवकों से कहा कि इनको हमारे दरबार में बुलाओ, ऐसे सुंदर कथावाचक हैं तो हमारे दरबार में इनकी कथा हो और हम भी सुने, सब लोग सुने, राज परिवार भी सुने। तो सेवक लोग गए और लौकुश से कहा कि आपको मेरे महाराज ने बुलाया है। तो गुरु जी ने तो सब सिखा ही दिया था पहले। आए कुश और लो, बढ़िया दरबार में ही दिव्य व्यासपीठ बनाई गई और उसी व्यासपीठ पर आसीन कांचने दिव्ये सच सिंहासने प्रभु, स्वर्ण के 2 सिंहासन लगाए गए और उन 2 सिंहासन पर एक पर कुश एक पर लौ विराजमान हुए और कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो सुन करके अयोध्या के लोग भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए। भगवान श्री राम भी कथा सुन रहे थे। तो राम जी ने सोचा सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। कल ये बात मैंने कही थी, प्रसंग अब आया है यहाँ पर। तो राम जी ने विचार किया सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनना ठीक नहीं है। तो राम जी धीरे से सिंहासन से उठे और उतर करके जाकर सामान्य लोगों के बीच में बैठ गए। ततस्तु तौ राम वच प्रचोदिता भगायतां मार्ग विधान संपदा, सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में जाकर के भगवान इस कथा को श्रवण करने लगे, सुनने लगे। अब राम जी सुन रहे हैं, माताएं सुन रही हैं, प्रजा सुन रही है और कुश लौ कथा का वर्णन करती है। कथा की शुरुआत कहाँ से हुई? बोले सबसे पहले अयोध्यापुरी का वर्णन हुआ। अयोध्या क्या है? बोले भगवान का धाम। भगवान का अवतार बाद में हुआ और भगवान के अवतार के पहले भगवान के धाम का अवतार हुआ। जैसे भगवान का अवतार होता है ऐसे ही भगवान के धाम का भी अवतार होता है। ये धाम लौकिक नहीं है। जैसे भगवान इस संसार में अवतार लेकर के आते हैं तो दिखते तो मनुष्य जैसे ही, लेकिन वो मनुष्य नहीं होते। उसी प्रकार भगवान का जो धाम है, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, चित्रकूट धाम, ये देखने में पृथ्वी जैसा ही लगता है, नगर शहर जैसा ही लगता है, लेकिन ये नगर शहर और पृथ्वी नहीं है, ये दिव्य है, परमात्मा की दिव्य विभूति है जो अवतरित होती है। ये तभी समझ में आएगा जब हमारा भाव उत्कृष्ट हो। ये धाम भी दिव्य हैं। और इन धाम की दिव्यता का अनुभव सबको नहीं हो पाता। जैसे भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो सब उनको भगवान नहीं समझ पाते। रावण कहां भगवान समझ पाया? वो अयोध्या का रजक भगवान को भगवान कहां समझ पाया? वो कहता राम ने अपनी सीता को फिर रख लिया अपने घर में, ऐसा वैसा कितनी बातें कही। लेकिन उन्हीं राम को ऋषि मुनियों ने पहचाना, भक्तों ने पहचाना। तो भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो कितने लोग नहीं पहचान पाते और कितने लोग पहचान लेते हैं। उसी प्रकार भगवान का धाम जो अवतरित होता है, उस धाम के प्रति जिसकी निष्ठा होती है वो तो धाम की महिमा को समझ लेते हैं, और जिनकी निष्ठा नहीं है वो नहीं समझ पाते। बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार कोई मुगल बादशाह वृंदावन में आया और वृंदावन में कोई महात्मा, फक्कड़ महात्मा जमुना के तट पर पत्थर की सीढ़ी पर बैठे थे। वहीं गंदगी भी पड़ी थी, सुअर उअर घूम रहे थे। उन महात्मा की महिमा को सुनकर के वो आया और उसने कहा
महाराज यहां कहां पड़े हो आप, चलो मैं आपके लिए सुंदर महल बनवा दूं और दिव्य व्यवस्था कर दूं। तो महात्मा ने कहा हम जहां बैठे हैं इससे दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा यहां तो सब गंदगी दिख रही। बोले तुम्हें गंदगी दिख रही क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में गंदगी भरी है, तुम्हारी बुद्धि में गंदगी है इसलिए तुमको गंदगी दिख रही, मुझे नहीं दिख रही है। मुझे तो दिख रही यहां मणियां जड़ी हुई है, ये रत्नमय स्थल है। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो महात्मा ने कहा अच्छा मैं तुमको भी दिखा देता हूं। महात्मा ने स्पर्श किया उनकी आंखों का और उस बादशाह ने जब देखा तो महाराज वृंदावन में जमुना के तट पर जो सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों में ऐसे ऐसे रत्न जड़े थे जिन रत्नों को उस बादशाह ने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। आश्चर्यचकित हो गया, ऐसी दिव्यता। लेकिन वो दिव्यता का भाव जब होगा तभी दिखेगा। तो धाम का भी अवतार होता, जैसे भगवान का अवतार वैसे ही भगवान के धाम का अवतार हो। इसीलिए भगवान के अवतार के पहले भगवान के धाम के अवतार का वर्णन कुश और लौ ने किया। सबसे पहले अयोध्या का वर्णन करते हैं। क्यों? बोले अयोध्या से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? बोले राम जी किसी को भी मिले तो बाद में मिले, सबसे पहले किसको मिले? बोले अयोध्या को मिले। सबसे पहले राम जी का अनुभव किसी ने किया तो अयोध्या ने किया, इसलिए अयोध्या का वर्णन सबसे पहले हो रहा है। लव कुश कहते हैं कि सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृष्णा वसुंधरा प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। लव कुश कहते हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी जिन राजाओं के अधीन रहती है ऐसे राजा अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं। अर्थात अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला राजा छत्रपति सम्राट होता है। और ये संपूर्ण पृथ्वी अयोध्या के राजाओं के द्वारा लालित और पालित होती आई। इस अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले जितने राजा हुए, मनु जी महाराज के काल से लेकर बोले सभी महान और दिव्यात्मा थे। अब उन सभी राजाओं के चरित्र का वर्णन तो संभव नहीं है। लव कुश ने भी वर्णन नहीं किया। लव कुश ने कहा कि इस वंश में जितने राजा हुए उन सबका वर्णन संभव नहीं है, लेकिन एक राजा का नाम बता दें। एक राजा के चरित्र से संपूर्ण राजाओं के वैशिष्ट्य का आप अनुभव कर लेंगे। बोले एक राजा का चरित्र बताने से सबकी महानता का बोध कैसे होगा? बोले इसको कहते हैं अस्थाली पुलाकन न्याय। अस्थाली पुलाकन न्याय का मतलब है एक नजीर, उसी को नजीर कहते हैं। तो हमारे यहाँ उसको अस्थाली पुलाकन न्याय कहते हैं। अस्थाली पुलाकन न्याय क्या है? बोले माताएं जब भोजन बनाने के लिए भगोने में चावल चढ़ाती हैं तो उस भगोने में कम से कम 1 लाख चावल तो रहते ही होंगे, 2 लाख चावल। लेकिन एक चावल को निकाल करके ऐसे देख लेती हैं तो पता चल जाता सब पक गए। एक चावल के ज्ञान से समस्त चावल का अंदाजा लग जाता है। और एक चावल कच्चा तो सब कच्चा। तो इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में अस्थाली पुलाकन न्याय कहते हैं। अस्थाली पुलाकन न्याय माने अस्थाली माने थाली, भगोना, उसमें पुलाक माने पुलाक से ही बिगड़ करके पुलाव बना है, जो पुलाव शब्द आजकल आया है। पुलाव लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। तो स्थाली पुलाक माने एक चावल निकाल करके देख लिया तो उससे पता चल गया। तो इसी न्याय से लव कुश कहते हैं कि एसाम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। इस वंश में एक राजा हुए, उनका चरित्र सुनो। वो कौन है? बोले उनका नाम सगर है। सगर ने क्या किया? बोले उन्होंने जो किया है वो सारी दुनिया देख रही है। क्या किया? बोले सागरो ये न खानितः। जिन्होंने सागर खोद दिया महाराज। ये सागर जो है समुद्र, समुद्र क्या है? समुद्र का नाम सागर है। और सागर किसने बनाया? किसने इतना बड़ा गड्ढा तैयार किया कि उसमें इतना पानी एकत्रित हुआ? एक कोई सज्जन कह रहे थे कि किसी आस्तिक के पास कोई नास्तिक गया।
एक आस्तिक के पास कोई नास्तिक गया और उस नास्तिक ने कहा, भाई तुम खुदा को मानते हो? उसने कहा, हाँ हम तो खुदा को मानते हैं। बोले खुदा की खुदाई बताओ, खुदा की क्या खुदाई है? तो उसने कहा, अब क्या बतावें, ये समुद्र जो देख रहे हो ना, ये समुद्र खुदा की खुदाई है। बोले खुदा की खुदाई क्यों है? बोले इसको तुम्हारे बाप ने तो नहीं खोदा था, ना तुम्हारे परदादा ने खोदा, इसको किसने खोदा, इतना बड़ा गड्ढा बनाया? बोले परमात्मा की यही खुदाई। तो कहने का भाव कि यहां पर लव कुश वर्णन करते हैं, सागरो ये न खानिता, इस सागर को सागर ने खोदा, इसीलिए इसका नाम सागर पड़ा। अब सोचो अयोध्या की कितनी महिमा। पूरे विश्व के लोग अयोध्या के राजा के ऋणी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, कोई भी देश हो, अगर वो समुद्र में यात्रा कर रहा है, समुद्र का कुछ भी उपयोग कर रहा है, तो वह अयोध्या का ऋणी है, क्योंकि अयोध्या के राजा ने समुद्र बनाया। सागरो ये न खानिता। फिर कहते हैं कि इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकूणाम इदम, ये इक्ष्वाकु का जो तेसाम राज्ञे, उन राजा के वंश में रघुनंदन अवतरित हुए। इक्ष्वाकु का नाम लिया। इक्ष्वाकूणाम इदम तेसाम राज्ञाम वंशे महात्मनाम। इक्ष्वाकु का नाम इसलिए लिया कि रघुवंश के राजा इक्ष्वाकु बड़े धर्मात्मा थे, और इक्ष्वाकु के द्वारा ही अयोध्यापुरी बसाई गई थी। इक्ष्वाकु का मतलब है कि इक्ष्व माने गन्ना, गन्ने को ईख कहते हैं ना, और उसी को संस्कृत में कहते हैं इक्षु। तो इक्षु माने गन्ना, तो गन्ने का रस कितना मीठा होता है, जितनी मिठाई बनती है सब उसी से बनती है। तो गन्ने का रस जितना मीठा, उतनी मीठी जिसकी वाणी हो, उसका नाम इक्ष्वाक। वाक माने वाणी, जिसकी वाणी गन्ने के रस के समान मीठी हो, उसका नाम इक्ष्वाक। और ऐसे इक्ष्वाकु के कुल में भगवान अवतरित हुए, और इक्ष्वाकु ने अयोध्यापुरी बसाई। महाराज इक्ष्वाकु बहुत बड़े कर्मयोगी थे। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम अगर गीता का ज्ञान कहीं प्रकट हुआ तो अयोध्या में ही प्रकट हुआ। आप कहोगे महाराज ये नई बात बता रहे हैं। बोले नई बात मैं नहीं कहता, सब पुरानी बात है, सब पुरानी बात है, क्योंकि सब पुराण की बात है। पुराण का मतलब भाई जो पुराना हो, पुराणम पुराणम, जो पुराना हो। और गीता का ज्ञान सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया तो अयोध्या में आया। आप कहोगे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान ने सुनाया। बोले दोबारा सुनाया है, और दोबारा सुनाते समय स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है। गीता पढ़ लेना। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन ये ज्ञान मैं जो तुमको सुना रहा हूं, ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है। बोले तब? भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने बहुत पहले ही सुनाया था, लेकिन कालांतर में लुप्त हो गया, इसलिए दोबारा सुनाने की जरूरत पड़ी। तो अर्जुन ने पूछा ये ज्ञान आपने कब सुनाया था? तो भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम। इस ज्ञान को आज से करोड़ों वर्ष पहले मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन? बोले सूर्य भगवान को। और विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को यह ज्ञान दिया, और फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। ये भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत।
और फिर विवस्वान मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया और इक्ष्वाकु के द्वारा ये ज्ञान पृथ्वी पर प्रवर्तित हुआ। कहने का भाव कि गीता का प्रथम ज्ञान इस पृथ्वी पर अगर किसी को मिला तो अयोध्या की धरती पर मिला। और किसको मिला? इक्ष्वाकु मनु को मिला। अयोध्या की साधारण महिमा नहीं है हमारा। अयोध्या की महिमा का अगर मैं वर्णन करूं तो कम से कम 2 दिन की कथा तो अयोध्या की महिमा में ही चली जाए। दुनिया में जितने 7 मोक्षदायिनी पुरियां जो हैं उनका भी महत्व अयोध्या के कारण ही। हरिद्वार का महत्व क्यों है? बोले हरिद्वार में गंगा जी हैं। हरिद्वार मायापुरी। हरिद्वार की महिमा क्या है? बोले वहां गंगा है। गंगोत्री की महिमा क्यों है? बोले वहां गंगा है। लेकिन ये गंगा आई कहां से? बोले अयोध्या की बेटी हैं। अयोध्या के राजा भगीरथ ने ही इनको प्रकट किया है। अयोध्या के संबंध के कारण हरिद्वार और गंगोत्री की भी महिमा है। आप कहोगे मथुरा में जमुना जी हैं, मथुरा की महिमा जमुना जी से। बोले जमुना जी कौन है? बोले जमुना भी सूर्य की पुत्री हैं और सूर्य का वंश अयोध्या में प्रतिष्ठित है, वह भी अवध संबंध है। कल तो महाराज जी ने बताया ही था, कृष्ण भगवान का विवाह भी अयोध्या में हुआ था। कल महाराज जी कथा हम कह रहे थे। तो काशी में भी, काशी की महिमा क्यों है? बोले 2 चीजों से, एक गंगा से और दूसरी महिमा राम जी के नाम से। और गंगा भी अयोध्या की है और राम जी का नाम भी हमारे राम जी का अयोध्या का है। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में मुक्ति का हेतु क्या है? बोले भगवान का नाम। तो समस्त तीर्थों में अयोध्या का ही संबंध है। अयोध्या ऐसी दिव्यपुरी। और इस पुरी को बसाया किसने? बोले इक्ष्वाकु मनु ने। और इक्ष्वाकु मनु ने घर मकान बना करके इसको नहीं बसाया। बोले तब, बोले इस पुरी को, अयोध्यापुरी को इक्ष्वाकु मनु भगवान नारायण से मांग करके लेकर के आए। अयोध्यापुरी क्या है? बोले वैकुंठ का हृदय है। वैकुंठ का जो हृदय है वही अयोध्यापुरी है। और जब इक्ष्वाकु मनु को ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो, तो इक्ष्वाकु मनु ने भगवान वैकुंठनाथ से कहा कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो मुझे वैकुंठ का सुख नहीं मिलेगा। आवाज कहां आ रही? बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। मनु जी ने कहा कि पृथ्वी पर मुझे वैकुंठ का सुख नहीं मिलेगा और भगवान नहीं मिलेंगे, 2 चीज से मैं दूर हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम उपाय करते। तो भगवान ने कहा वैकुंठ से तुम्हें इतना प्रेम है तो वैकुंठ का हृदय जो अयोध्यापुरी है ये मैं तुमको दे रहा हूं, ले जाओ। क्योंकि भगवान की सब पहले से प्री प्लान है। भगवान ने पहले से प्लान बना रखा है कि हमको अयोध्या में अवतार लेना है तो पहले वैकुंठ चले, धाम का अवतार हो तब धामी का अवतार हो। पहले धाम अवतरित होगा तब धाम के स्वामी का अवतार होगा, ये पहले मैंने कहा। तो भगवान ने वैकुंठ के हृदय अयोध्या को उठा करके इक्ष्वाकु को दे दिया। इक्ष्वाकु मनु भगवान से मांग करके लाए। आप कहोगे ये सब आप अपने मन से कह रहे हैं। ना ना, भगवान शंकर भगवती पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। रुद्रयामल अयोध्या महात्म्य में भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, रहने दो भैया ठीक है। भगवान शंकर कहते हैं कि या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। वैकुंठ से लेकर के मनु जी इसको आए। या चित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। भगवान वैकुंठनाथ से मांग करके ले आए, याचना करके ले आए। वैकुंठ से अयोध्या को तो मांग लिया, अयोध्या आ गई। बोले अब भगवान के बिना हम कैसे जाएं? बंद कर दे। भगवान के बिना कैसे जाएं? तो
भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा जी आपके पास जो मेरा दिव्य विग्रह है वो दिव्य विग्रह आप इनको दे दो। तो ब्रह्मा जी के पास एक दिव्य मूर्ति थी जो भगवान ने क्षीर सागर से प्रकट करके ब्रह्मा जी को दिया था पूजा करने के लिए। वो ब्रह्मा जी के पास जो मूर्ति थी वो कौन मूर्ति? बोले सृष्टि की प्रथम मूर्ति। दुनिया में भगवान की जितनी मूर्तियां बनी सब बाद में बनी, सबसे प्रथम मूर्ति अगर कोई है तो मूर्ति कौन? बोले जो मूर्ति क्षीर सागर से प्रकट करके भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, और उस मूर्ति का नाम है श्री रंगनाथ भगवान, जो श्री रंगम में विराजते। दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान जो विराजमान हैं वो ब्रह्मांड की प्रथम मूर्ति है और क्षीर सागर से प्रकट हुई। और ब्रह्मा जी को जब दिया तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उत्सव मनाया, मुझे भगवान मिल गए। और भगवान की प्राप्ति पर जो प्रथम उत्सव ब्रह्मा जी ने मनाया, इसीलिए उस उत्सव का नाम ब्रह्मोत्सव पड़ा है। आज भी भगवान के दिव्य देशों में ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये उत्सव मनाया, इसलिए ब्रह्मोत्सव। और दूसरा अर्थ यह भी है, ब्रह्म परमात्मा के लिए जो उत्सव है इसलिए इसका नाम ब्रह्मोत्सव। तो ब्रह्मा जी को जो मूर्ति प्राप्त थी, भगवान ने कहा वो मूर्ति इनको दे दो, इक्ष्वाकु मनु को। तो ब्रह्मा जी ने वही मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को दे दी, और इक्ष्वाकु मनु उन्हीं रंगनाथ भगवान को लेकर के अयोध्या में आए। पहले धाम आया और धाम में फिर रंगनाथ भगवान अयोध्या में आए, तब राम जी प्रकट हुए। मूर्ति पूजा पहले होती है और भगवान का प्राकट्य बाद में होता है। इसीलिए जीवन में भगवत तत्व का अनुभव करना है तो पहले अर्चा विग्रह की आराधना करनी चाहिए। अर्चा विग्रह की आराधना के बाद ही भगवान के स्वरूप का दिव्य साक्षात्कार होता है। अयोध्या वासियों ने लाखों वर्षों तक रंगनाथ भगवान की सेवा की, आराधना की, तब भगवान के दिव्य प्रकट रूप रघुनंदन रूप का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। आज के ऐरे गैरे नत्थु खैरे 2 कौड़ी के आदमी जिनको पैसे भर का ज्ञान नहीं, वो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा तो पाखंड है। अरे पाखंडी तुम हो। मूर्ति पूजा के बिना तो सृष्टि में कोई काम ही नहीं हो सकता। सब कुछ मूर्ति पूजा पर निर्भर है। कैसे? बोले ये दुनिया में जितना काम आप करते हो सब कैसे होता है? बोले पैसे से होता है। पैसा क्या है? बोले कागज की नोट। वो कागज की नोट क्या है? आप कहोगे धन है। बोले कैसे धन है? सिद्ध करो। वो धन नहीं है, धन की मूर्ति है तो कागज। कागज का एक आकार बनाकर उस पे सरकार की मोहर लग गई, नंबर पड़ गए, और वो क्या बन गया? बोले धन हो गया। तो वो क्या है? बोले धन की मूर्ति है। अब उस मूर्ति से आप जो धन चाहो वो ले सकते हो। सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, जमीन खरीद लो, कपड़े खरीद लो, सब मिलेगा। लेकिन वो स्वयं में क्या है? बोले कागज है। लेकिन वो धन कैसे बन गया? बोले उसमें मोहर लग गई सरकार की। उसी प्रकार से मूर्ति भले पत्थर की है, लेकिन मंत्रों की जब मोहर लग गई, मंत्र के द्वारा, विधि के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा हो गई, तो वो भगवान हो गए। अब उनसे आप जो चाहो सो प्राप्त कर सकते। तो नोट भी क्या है? मूर्ति ही तो है। धन की मूर्ति क्या है? बोले कागज की नोट। और उसी से दुनिया चल रही। हमारा आपका शरीर क्या? बोले ये भी तो मूर्ति। हम आप क्या हैं? बोले हम आप तो आत्मा हैं। और आत्मा कितनी बड़ी है? बोले इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि उसको दुनिया का कोई यंत्र देख नहीं सकता। इसीलिए आज तक दुनिया के कोई वैज्ञानिक आत्मा को देख नहीं पाए। कितना प्रयास किया, मरने के बाद आत्मा किधर से निकलती, कैसे निकलती, जरा हम देखें। सारा रिसर्च उनका फेल हो गया। क्यों? बोले आत्मा को देख नहीं पाते। क्यों? बोले इतनी सूक्ष्म है आत्मा। कितनी सूक्ष्म है? बोले बाल की नोक को लेकर करके, बाल की नोक के 100 टुकड़े करो और उस एक टुकड़े का फिर 100 टुकड़े करो। बोले महाराज ऐसे ही कह रहे हैं? बोले नहीं, श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ लेना। उपनिषद में लिखा है
कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो, फिर उसमें एक टुकड़ा जो हो उसके 100 टुकड़े करो, तो जितना सूक्ष्म होगा उतनी सूक्ष्म आत्मा है, उतने सूक्ष्म हम और आप हैं। तो फिर इतना बड़ा ये 5 हाथ का 80 किलो का शरीर, ये क्या है? बोले ये उस आत्मा की मूर्ति है, ये मूर्ति है। आत्मा तो उतनी सूक्ष्म है। और हम करते क्या है? बोले मूर्ति को नहलाते हैं, मूर्ति को धुलाते हैं, इसी को कपड़ा पहनाते हैं, इसी को भोग लगाते हैं, इसी को सजाते हैं। सुख किसको मिलता है? बोले इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको मिलता है। उसी प्रकार कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है, उनकी मूर्ति को जब हम सजाते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसके अंदर विद्यमान जो अंतर्यामी परमात्मा है उनको सुख मिलता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। यही मूर्ति विज्ञान है, मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा के बिना दुनिया में कोई रह नहीं सकता। और सृष्टि में प्रथम मूर्ति पूजा अयोध्या से ही प्रारंभ हुई। मनु जी महाराज लेकर के आए भगवान को, रंगनाथ भगवान को, और अयोध्या में प्रतिष्ठित किया। और रंगनाथ भगवान को जब लेकर के आए मनु जी महाराज, तो केवल मूर्ति लेकर के नहीं आए। जिस मंदिर में रंगनाथ भगवान विराजमान हैं वो मंडप सहित आए भगवान। हाँ, आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम, वो पूरा विमान जिस विमान के अंदर भगवान बैठे थे मंदिर के सहित लेकर के आए। और फिर उसी प्रकार अयोध्या में वो रहे। जब विभीषण जी जाने लगे तो राम जी ने विभीषण जी को दे दिया। तब विभीषण जी लेकर के गए और वहां दक्षिण भारत में कावेरी के मध्य में उनको विराजमान कर दिया। तो जिस गर्भगृह में रंगनाथ भगवान विराजमान हैं वो गर्भगृह मंडप सहित आए थे भगवान वैकुंठ से। तो भगवान की वो प्रथम मूर्ति इक्ष्वाकु के द्वारा ही अयोध्या में प्रतिष्ठित हुई। इस विषय पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है। प्रसंगवश याद आ गया इसलिए मैं कह रहा हूं। श्री गोविंदराज स्वामी जी वाल्मीकि रामायण के बहुत बड़े विद्वान हुए। संस्कृत में उन्होंने वाल्मीकि रामायण की व्याख्या लिखी है, जिस व्याख्या से हम लोग स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया है यहां पर कि भगवान श्री राम दशरथ जी के ही पुत्र बनकर के क्यों प्रकट हुए। आप कहोगे दशरथ जी बड़े धर्मात्मा थे और भगवान किसी धर्मात्मा के घर ही अवतार लेंगे। तो फिर प्रश्न किया कि उस समय जनक जैसे धर्मात्मा भी तो थे। मिथिला नरेश जनक जैसा धर्मात्मा कौन था, जिनके विषय में सुखदेव जी कहते हैं एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदा। मिथिला के सभी राजा ब्रह्म विद्या विशारद हुए। ऐसे पवित्र जनक जी के कुल में भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? वो भी तो परम धर्मात्मा राजा थे। अयोध्या के राजा के ही कुल में अवतार लेने का औचित्य क्या था? तो श्री गोविंदराज स्वामी जी का भाव है कि पहले ही भगवान इस कुल में रंगनाथ जी के रूप में आ गए हैं और रंगनाथ जी की आराधना इतने दिनों से हुई, इसलिए भगवान ने विचार किया कि हम तो यहीं अवतार लेंगे अयोध्या। तो रंगनाथ भगवान के प्रताप से ही भगवान का अवतार अयोध्या में हो रहा। यह भाव गोविंदराज स्वामी जी का। अब लवकुश वर्णन करते हैं कि मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इक्ष्वाकु मनु ने इस पुरी को बसाया। और अयोध्यापुरी कितनी बड़ी है? बोले आयता 10 द्वेच श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुभ्यक्त महापथा। 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी मछली के आकार की मत्स्याकृति अयोध्यापुरी का वर्णन किया। और वह दिव्य अयोध्यापुरी जहां पर बड़े बड़े विद्वान वेद शास्त्र को जानने वाले निवास करते और
अयोध्या के सन्निकट का जो वन प्रांत, उस वन प्रांत में सिंह व्याघ्रादि बड़े बड़े गजराज वन की शोभा का संवर्धन करते, और अयोध्या के सुंदर राजपथ, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उन अट्टालिकाओं के ऊपर लगे हुए ध्वज अयोध्या की शोभा का गान करते। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का वर्णन कुश और लव ने किया। अयोध्यापुरी क्या है? बोले अयोध्यापुरी भगवान का ही स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या ही परब्रह्म है। कल मैंने कहा था भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, इसमें कोई अंतर नहीं है, चारों एक ही तत्व है। तो धाम क्या है? कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या परब्रह्म है। और सरयू सगुण पुमान, अयोध्या में बहने वाली जो सरयू नदी है, ये कौन है? बोले सगुण ब्रह्म है। भगवान परब्रह्म परमात्मा ही जल के रूप में हो। जल माने भगवान, भगवान का एक नाम जल भी है, भगवान का एक नाम जल भी है। कैसे? बोले जा और ला दोनों को अलग अलग करो और दोनों का अर्थ ग्रहण करो। क्या अर्थ? बोले जा माने जायते यस्मात्, जिससे सारी दुनिया जन्म लेती है उसका नाम ज। और ल का मतलब बोले लीयते यस्मिन, प्रलय काल में सब कुछ जिसमें लीन हो जाता है उसका नाम ल। और ज और ल को मिला दीजिए तो क्या हो गया? बोले जल। जल माने भगवान। ये सारी सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है, भगवान में ही लय को प्राप्त होती है। क्योंकि श्रुति कहती है आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यम प्रयंत विषम विशन्ति। तो भगवान ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, इसलिए जल के द्वारा भगवान का ही बोध होता है। और वही भगवान सरयू जल के रूप में प्रवाहित हो गए। इसलिए सरयू जी कौन है? बोले भगवान का ही रूप हैं। परब्रह्म परमात्मा ही लिक्विड फॉर्म में आ गए। जैसे कोई चीज द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, तो पिघल गए भगवान, तो सरयू जी बन गए। तो सरयू भी भगवान का ही स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और सरयू जी प्रकट कहां से हुई? भगवान की आंखों से प्रकट हुई। गंगा जी, बोले गंगा जी तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। भगवान विष्णु के पद कमल से उत्पन्न होने वाली गंगा सारी त्रिलोकी को पवित्र करती हैं। और सरयू जी कहां से प्रकट हुई? बोले भगवान की आंखों से प्रकट हुई। सरयू जी कौन है? बोले भगवान के आंख का आंसू है। भगवान के नेत्रों से ब्रह्मा जी को देखकर जो प्रेमास्त्र प्रकट हुए, वो प्रेमास्त्र ही सरयू जी है। ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में रख लिया और मानसरोवर में स्थापित कर दिया। मानसरोवर से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम सरयू है। सरयू जी का प्राकट्य मानसरोवर से। तो ये भगवान के आंखों से प्रकट हुई, इसलिए सरयू का नाम है नेत्रजा, क्योंकि भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई। थोड़ी सी बात और कह दें कि नेत्र से जो जल प्रकट होता है वो जल है, लेकिन हमारे आपके लिए, क्योंकि हमारे आपके आंख से जो आंसू निकलेगा वो क्या है? बोले वो तो पानी है। क्यों? बोले हमारा आपका शरीर 5 चीजों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसीलिए ये शरीर अधम है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्व से निर्मित होने के कारण हमारा शरीर अधम है। लेकिन भगवान का शरीर, भगवान का विग्रह, बोले वो तो दिव्य है, वो 5 तत्व से नहीं बना है। बोले तो कौन तत्व से बना? बोले भगवान का श्री विग्रह एक तत्व है,
वो तत्व क्या है? बोले आनंद तत्व। केवल आनंद तत्व से ही भगवान का सी विग्रह है, और वो आनंद तत्व एक रस है, आनंद घन है। आनंदमयोभ्यासात, आनंदमयोभ्यासात भगवान को कहते हैं ना आनंद घन। आनंद घन का मतलब आनंद ही घनीभूत होकर, एकत्रित होकर एक मूर्त रूप धारण कर ले, उसी का नाम आनंद घन। इसीलिए भगवान का नाम आनंद घन। तो भगवान का विग्रह जो है वो एक ही तत्व है, आनंद तत्व, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब उस विग्रह से जो आंसू निकल रहा है, बात यही है, समझना। भगवान की आंखों से जो आंसू निकल रहा है, देखने में वो पानी जैसा दिख रहा है, लेकिन पानी नहीं है। क्या है? बोले आनंद तत्व ही है, क्योंकि एक ही तत्व से उनका विग्रह बना है, दूसरा तत्व है नहीं। तो आंसू भी निकलेगा तो वो क्या है? आनंद तत्व है। हमारे यहां हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे कि यहां की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमारी अयोध्या में दीपावली के समय में चीनी की मिठाई बनती है, केवल चीनी, उसमें न खोआ न कोई दूसरी वस्तु, न मेवा न खोआ, केवल चीनी। और कैसे? बोले चीनी की चाशनी बना करके उस सांचे में डाल देंगे उसको, बस वो चीनी जम जाएगी, तो सूख करके मिठाई बन गई। और वो कैसे बन गई? बोले अलग अलग सांचे होते हैं, घोड़ा, हाथी, लोटा, पेड़, अनेक प्रकार के सांचे रहते हैं उन मिठाई वालों के पास। वो दीपावली के समय विशेष बनते हैं, उसी का महत्व वहाँ है। तो सब चाशनी उसी लकड़ी के सांचे में डाल देते हैं, और जम गया, लकड़ी का सांचा खोल दिया और मिठाई रख दी। अब विचार करो, कोई व्यक्ति लकड़ी वो मिठाई का, चीनी का हाथी लेकर के आया, चीनी का हाथी लेकर के आया। अब देखने में वो हाथी है, और उसके सूंड भी है, पैर भी है, पूंछ भी है। अब उसने उसके सूंड को चाटा तो कैसा लगा? बोले चीनी। उसकी पूंछ को चाटा, बोले तो चीनी। उसके पैर को चाटा, बोले तो चीनी। देखने में हाथी है, हाथी के पैर, हाथ, नाक, कान, सूंड सब है, लेकिन है क्या? बोले चीनी ही चीनी है, दूसरा कुछ नहीं है। उसी प्रकार भगवान का विग्रह देखने में कैसा भी हो, लेकिन एक ही तत्व है, आनंद तत्व। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते। तो भगवान ही आनंद तत्व जो है, वही जल के रूप में नेत्रों से प्रकट हुए। भगवान के नेत्रों से जो जल प्रकट हुआ वो भगवान ही। और ब्रह्मा जी ने उसको मानसरोवर में स्थापित किया, और फिर वही मानसरोवर से चल करके अयोध्या होकर के प्रवाहित होती हैं, उन्हीं का नाम सरयू है। और सरयू की बड़ी महिमा है महाराज। कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार। करोड़ों कल्प तक काशी में गंगा के किनारे वास करो, और मथुरा कल्प हजार, 1000 कल्प तक मथुरा में वास करो। और एक निमिष तुलस सरजू बसे तुलय न तुलसी दास। एक निमेष मात्र पलक झपकते काल में अगर अयोध्या में सरयू के तट पर निवास कर लो, तो इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। वो अयोध्या की महिमा, अयोध्या की बड़ी विलक्षण महिमा है। दुनिया में आप कहीं रहो, काशी में रहो, कहीं रहो, किसी नगर तीर्थ में रहो, जब आप अच्छा काम करोगे तो भगवान को आप प्रिय लगोगे, आपको भगवान पसंद करेंगे, भाई ये अच्छा आदमी है। लेकिन अयोध्या के रहने वालों को भगवान कहते हैं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अयोध्यावासी तो मुझको अति प्रिय है, तो कैसे भी हो। हाँ, अयोध्यावासी भगवान को बहुत प्रिय हैं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। चाहे वो भगवान का विरोध भी क्यों न करें, लेकिन वो भगवान को प्रिय है, और उसके बाद भी भगवान की उन पर करुणा होती। कौनो जन्म अवध बस जोई और राम परायण सो नर होई। अयोध्या में जाकर के कोई बस जाए, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, वो कभी सत्संग न करे,
कभी महात्माओं के पास न जाए, खाली अयोध्या में चला जाए और रहने लग जाए। क्या होगा? बोले अयोध्यापुरी की ऐसी महिमा है कि अयोध्या जी उसको भगवान के योग्य बना देंगे। कौनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो नर होई। वो राम जी का भक्त हो जाएगा, न चाह करके भी राम जी का भक्त बन जाएगा। और महाराज एक घटना मैं आपको बताऊं, पूज्य महाराज श्री ने तो सब बता ही दिया है। हमारा तो जन्म कर्म सब अयोध्या ही में हुआ, वहीं कनक भवन बिहारी जी के पीछे गली में पैदा हुए और अब कनक भवन बिहारी जी के सामने रहते हैं। पीछे से आगे आ गए, इतना ही अंतर हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ। तो वही अयोध्या की गलियां। और 5-6 वर्ष के बाद से, जब से मैंने होश संभाला, तब से 35-40 वर्ष का इतिहास तो मुझे याद है। कितने मठ के महंत बदल गए हमारे सामने, सब चले गए, नए नए महंत आए, बड़े बड़े। और मैंने देखा अयोध्या में एक घटना कि एक अयोध्या के व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े ही दुरात्मा, कितने साधुओं की संपत्ति का हरण किया, कितनी हत्या की उस व्यक्ति ने, कितने मामले मुकदमे उसके ऊपर थे। शराब पीना, मांस खाना, ये सब उसका धर्म था। लेकिन वो अयोध्या में रहता रहा और पूरा जीवन उसका अयोध्या में बीता। और मेरे सामने उसकी स्थिति मैंने देखी कि आज से 15 वर्ष पहले उसके जीवन में अपने आप ऐसा परिवर्तन आया कि ऐसा भगवान का भगत बन गया हमारा। माला जपे, चंदन लगावे, कथा सुने, सब काम होने लगे। तो इस घटना को देखकर ये चौपाई जो मानस जी की है, इसका अर्थ मुझे समझ में आ गया कि जो गोस्वामी जी कहते हैं कि कौनो जन्म अवध बस सोई, अगर किसी भी जन्म में उसने अयोध्या में वास किया है तो राम परायण सो नर होई। ये चौपाई चरितार्थ होते हुए मैंने अपनी आंखों से अयोध्या में देखा है। हाँ, इतने बड़े दुरात्मा का जीवन बदल गया और भगवान का भक्त हो गया और अच्छे काम किए उसने, बाद में उसकी प्रशंसा हुई। और फिर उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं कि अयोध्या में शरीर छूट जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान की ऐसी कृपा उसके ऊपर भई कि उसका शरीर भी अयोध्या में छूटा। अयोध्यावासी इतना प्रिय राम जी, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। अयोध्यापुरी ऐसी दिव्य भगवान की पुरी जहाँ पर सरयू जी निवास करती हैं, इसीलिए अयोध्यापुरी में भगवान अवतार लेते हैं। दशरथ जी को भगवान ने वचन दिया, कब? बोले दशरथ जी जब मनु और शत्रुपा के रूप में थे। गोस्वामी जी ने प्रसंग वर्णन किया है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जाकर के तप किया नैमिषारण्य में। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। मांगो मांगो बर भई नभ बानी, वरदान मांगो क्या चाहिए। तो मनु शत्रुपा ने क्या मांगा? बोले चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा अपने समान ढूंढने में कहां जाऊं, मैं ही पुत्र बन करके आ जाऊंगा। आप उस सरिस खोजों कहां जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। तो स्वयंभू मनु ने कहा ठीक है महाराज, हमारी कामना तो पूरी हो गई। तो भगवान ने कहा इसके आगे वाली भी बात सुन लो। बोले क्या? तो भगवान ने कहा मैं आपका बेटा तो बनूंगा, ये मैं वचन देता हूं, लेकिन उसके साथ मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले होइहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान कहते हैं जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, और आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। अर्थात भगवान भी अयोध्या के राजा का पुत्र बनना चाहते हैं और कहीं का राजा उन्हें पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं होइहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये तब का मतलब है भगवान की शर्त है, आप ऐसा करेंगे तब मैं ऐसा करूंगा। इसी के शर्त, इसी को तो कहते। तो भगवान कहते हैं होइहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा। लौकुश वर्णन करते हैं कि इसी पवित्र वंश में अयोध्या के राजा श्री दशरथ परम धर्मात्मा दशरथ जी के
संपूर्ण चरित्र का 2 श्लोकों में वर्णन लौकुश ने किया। क्या है? बोले दीर्घदर्शी महातेजा। दशरथ जी महाराज बड़े दूरदर्शी हैं, परम तेजस्वी हैं और अपनी जनता को, अपनी प्रजा को प्रिय है। प्रजा इनसे प्रेम करती है। और बोले इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले ये अतिरथी वीर हैं। यज्वा धर्म परो बशी, और इन्होंने अनेक यज्ञ किया है। महर्षि कल्पो राजर्षि, हैं तो राजा लेकिन किसी महर्षि से कम नहीं। महर्षियों के जीवन में जो त्याग, जो पवित्रता, जो सदाचार होता है, वह सब कुछ दशरथ जी के अंदर विद्यमान। इन्हीं सारी बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में कहा। अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। 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 अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, अयोध्या के राजा जो हैं दशरथ जी महाराज, कौन? बोले रघुकुल मणि, ये रघुकुल के मणि हैं। और ये हैं कौन? बोले वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, इनका नाम दशरथ है। और वेद विदित, बोले वेद विदित का बहुत अर्थ है, लेकिन वेद विदित का एक अर्थ मैं आपको बता करके आगे बढ़ूं कि वेद के अंदर जो 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, इसी को कर्म ज्ञान भक्ति कहते हैं। कर्म कांड को कर्म, ज्ञान कांड को ज्ञान और उपासना कांड को भक्ति। तो कर्म ज्ञान भक्ति ये वेद के 3 कांड हैं। इसीलिए वेदों का एक नाम है कांडत्रयी। वेद को कांडत्रयी भी कहते हैं। तो वेद के जो 3 कांड हैं, कर्म ज्ञान भक्ति, यही तीनों कांड की जो शक्तियां हैं, वही दशरथ जी की 3 रानियां हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या जी कौन है? ज्ञान शक्ति है। सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जी जो हैं वो उपासनात्मिका, वो उपासना कांड है जिसको भक्ति कांड कहते हैं। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, और कैकेयी कौन है? क्रिया शक्ति है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड यही कौशल्या के कई सुमित्रा है। और दशरथ जी महाराज कौन हैं? बोले वेदो दशरथो नृप, वेद ही दशरथ जी हैं। मानो वेद के 3 कांड ही 3 रानियां हैं और दशरथ जी महाराज वेद स्वरूप हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। इसको वहां से जोड़ करके देखो, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और दूसरा भाव वेद विदित का यह भी है कि अयोध्या के राजा का नाम दशरथ, ये कहां लिखा है? बोले वेद विदित, वेद में विदित है। वेद माने वाल्मीकि रामायण,
वेदावतार, और वेदावतार वाल्मीकि रामायण में दशरथ जिनका नाम है वही अयोध्या के राजा वेद विदित तें दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण के निधि और परम ज्ञानी हैं। धर्म पूर्वक इन्होंने राज्य किया और धीरे धीरे 60,000 वर्ष की इनकी अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं। और संतान प्राप्ति के लिए अभी तक इन्होंने कोई उपाय भी नहीं किया। यह भी सोचने वाली बात। आज किसी का विवाह होता है, विवाह के 3 वर्ष 4 वर्ष बीतते बीतते अगर कोई बेटा बेटी न हो तो घर वालों को चिंता शुरू। पहले तो बड़े चिंतित होते हैं और फिर 5-6 साल बीतने के बाद वो दंपति पति पत्नी दोनों चिंतित होते हैं, समय हो रहा है, अब संतान होनी चाहिए। और 5-6 वर्ष बीतते बीतते अगर संतान नहीं हुई तब बोले फिर पूजा पाठ मंत्र तंत्र आशीर्वाद अनुष्ठान तीर्थ यात्रा सब शुरू हो जाती, कहीं से कृपा हो जाए। और सोचो दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए और अभी तक बेटा बेटी नहीं हुआ। और बेटा बेटी प्राप्त करने के लिए अभी तक इन्होंने कोई अनुष्ठान पूजा पाठ कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज तो 5-6 वर्षों में ही हम लोग परेशान हो गए और दशरथ जी 60,000 वर्ष तक कोई चिंता नहीं। क्या कारण था? बोले कारण यही था कि दशरथ जी को याद है। क्या याद है? बोले भगवान ने कहा है कि हम बेटा बन करके आएंगे, तो फिर आएंगे, हमको क्यों टेंशन लेना है? हम क्यों परेशान हो? जब भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे। इसीलिए 60,000 वर्ष तक कोई पूजा अनुष्ठान नहीं किया। बोले तो भगवान को आ जाना चाहिए था, फिर तो गलती भगवान की है, भगवान अभी तक आए क्यों नहीं? बोले भगवान भी आने को तैयार बैठे हैं। हाँ, वो सब तैयारी है उनकी, अपना सब बुरिया बिस्तर बांध करके ठाकुर जी बैठे हैं, अनशन सहित मनुज अवतारा, सब पूरा परिवार लेकर के आएंगे, सब तैयारी है। लेकिन आए क्यों नहीं? बोले भगवान इसलिए नहीं आए कि भगवान तो आने को तैयार हैं, लेकिन भगवान बहाना ढूंढ रहे थे। भगवान ने सोचा ऐसे सीधे सीधे हम इनके बेटा बन जाएंगे तो संसार में ये प्रसिद्धि हो जाएगी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की भी कोई जरूरत नहीं है, बिना गुरु की कृपा के मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जब तक गुरु जी की कृपा न हो तब तक मेरा जाना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान भी बैठे रहे, अब गुरु जी कृपा करें तब मैं इनका बेटा बन करके जाऊं। और गुरु जी कृपा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक गुरु जी ने कृपा की नहीं। गुरु जी रोज बैठे रहते हैं दरबार में वशिष्ठ जी, लेकिन कोई उपाय नहीं किया। क्यों? बोले दशरथ जी ने कभी गुरु जी से कहा नहीं। अब कैसे काम बने? तो एक दिन श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने, भगवती अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर आप जैसा ब्रह्मज्ञानी परमात्म तत्वदर्शी महापुरुष जिसका कुल गुरु हो, और ऐसे राजा को आज तक पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? अथवा राजा की श्रद्धा भक्ति में कोई कमी रह गई? वशिष्ठ जी बड़े धीर गंभीर हैं महाराज, बड़े ही धीर गंभीर और बड़े मनीषी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी दशरथ जी की पवित्रता में, उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं, और मेरी कृपा में भी कोई कमी नहीं। तो अरुंधति ने कहा, तो अभी तक दशरथ को लाल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो वशिष्ठ जी ने भी उसी लहजे में उत्तर दे दिया कि लाल की प्राप्ति तो हो जाती, लेकिन लाल को प्राप्त करने की लालसा अभी उत्पन्न नहीं हुई। लालसा उत्पन्न होती तब तो प्राप्ति हो ही जाती। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होना कठिन है। बड़ी विडंबना। बिंदु जी कहते हैं कि उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अस्त्र बिंदु यूं ही
बहते रहे बिलाशक तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। भगवान तो आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में लालसा तो उत्पन्न हो। फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलता, उसके लिए लालसा हो। अरुंधति जी ने कहा लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। बोले कैसे? अरुंधति जी ने कहा भी ये हमारा काम है। और अरुंधति जी ने क्या किया? बोले अपने छोटे से बच्चे को लेकर के राज दरबार में पहुंची। रोज आना जाना था ही। गुरु माता का माताओं ने पूजन किया, दशरथ जी ने प्रणाम किया, अपने बच्चे को गोद में लेकर के बैठी थी मां अरुंधति। तब तक अचानक बच्चा रोने लगा। तो श्री दशरथ जी ने पूछा, मां ये बालक अचानक क्यों रोने लगा? तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज ये आपको देख करके रो रहा है। बोले हमको देख के रो रहा है? बोले हाँ। बोले मुझे देख करके क्यों रो रहा है? तो मां ने कहा ये रो करके पूछना चाहता है कि ये दशरथ जी महाराज तो मेरे पिताजी के जजमान हैं और इनका कोई बेटा बेटी नहीं, मेरा जजमान कौन होगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? इस कुल में खानदान में आगे पीढ़ी तो दिखाई नहीं पड़ रही है, मेरी जजमानी कैसे चलेगी? है? ये बात दशरथ जी को टक से लग गई हृदय में। सही बात है, मेरे न रहने के बाद मेरे कुल में मेरे कुल देवता रंगनाथ भगवान का पूजन कौन करेगा? मेरे पितरों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को चिंता व्याप्त हो गई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मोरे सुत नाही, भैगलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयऊ तुरत मई पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मई पाला, करने लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। लिख दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, लिख दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। गुरु जी के यहां दशरथ जी महाराज जाते हैं और यहां वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वहीं दरबार में ही दशरथ जी महाराज ने कहा कि सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरस्वतः, मेरे वंश में कोई पुत्र नहीं है, मेरे वंश की वृद्धि कैसे हो? हे गुरुदेव, मेरे मन में एक इच्छा आई। मुनियों ने, श्री वशिष्ठ जी ने पूछा क्या है इच्छा? दशरथ जी ने कहा क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। वशिष्ठ जी ने समर्थन किया और मुनियों ने भी समर्थन किया और दशरथ जी ने कहा हे गुरुदेव, आपके नेतृत्व में यज्ञ हो जिससे यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, क्योंकि यज्ञ में कमी हो जाती है तो यज्ञ का फल राक्षस ग्रहण कर लेते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं और वो कमियां ढूंढते हैं, और यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो यज्ञ के फल का हरण कर लेते। इसलिए यज्ञ में कोई कमी न हो, आपके निर्देश में यज्ञ हो। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। सरज्वाह चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सरयू जी के उत्तर तट पर, अयोध्या से उस पार, सरयू जी के उस पार जाकर यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ। अश्वमेध यज्ञ
सरजू जी के उस पार अयोध्या से बाहर हुआ है। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हुई। उसी समय दशरथ जी के मंत्री श्री सुमंत जी ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और कहा, महाराज मुझे आज एक बात याद आ गई। दशरथ जी ने कहा, क्या? श्री सुमंत जी ने कहा, महाराज आज से बहुत वर्ष पूर्व ऋषियों की सभा में ये चर्चा उठी थी कि दशरथ जी को संतान की प्राप्ति कब होगी, क्योंकि विश्व की राजनीति के केंद्र बिंदु थे दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा तो होती ही रहती। तो सुमंत जी कहते हैं कि ऋषियों की सभा में यह चर्चा उठी थी कि दशरथ जी को संतान की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी। तो उसी समय ऋषियों की सभा में भगवान सनत कुमार आए थे। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। और भगवान सनत कुमार ने कहा कि अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आगे बहुत वर्ष बाद जब दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। और वो भी पुत्र की प्राप्ति तब होगी जब यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे, उनके द्वारा यज्ञ होगा। तो हे राजन, लगता है वो समय आ गया है और अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाए। सुमंत्र जी ने जब सलाह दी तो दशरथ जी महाराज ने तैयारी की और अपनी तीनों रानियों को लेकर और अपनी सेना को लेकर, मंत्रियों को लेकर दशरथ जी महाराज अयोध्या से चल करके अंग देश जाते हैं। और अंग देश के राजा महाराज रोमपाद से निवेदन करते हैं कि आप अपनी बेटी शांता को और अपने जामाता श्रृंगी महर्षि को, दोनों को आदर पूर्वक मेरे साथ विदा कर दो। इनको हम लेकर के जाएंगे, इनके द्वारा हमारा यज्ञ होगा। 7 दिन तक अंग देश में दशरथ जी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ ठहरे और तब 7वें दिन उन्होंने महाराज रोमपाद से कहा कि मैं इस कार्य के लिए यहां आया हूं। तो महाराज रोमपाद ने आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को और अपनी बेटी शांता को इनके साथ विदा कर दिया। दशरथ जी लेकर के आए, श्रृंगी महर्षि आ गए, शांता जी आ गई, सारी तैयारी हो गई, लेकिन यज्ञ अभी शुरू नहीं हुआ। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत काल बाद यज्ञ शुरू हुआ। क्यों? बोले जब सुंदर मुहूर्त आएगा तब यज्ञ शुरू होगा। सबकी तैयारी हो जाए, वस्तु आ गई, पंडित आ गए, लेकिन अब मुहूर्त आवे तब न काम हो। तो मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही थी और जब मुहूर्त आया, बसंत ऋतु आई, तो बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। पुनः प्राप्ते बसंते तु। पुनः जब बसंत ऋतु आ गई, 1 वर्ष बीत गया, तो पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, 1 साल बीत गया। और फिर अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उस अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन अब एक यज्ञ और करना पड़ेगा। बोले वो कौन सा यज्ञ? तो श्रृंगी जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में होता है और पुत्र कामेष्टि 1 दिन में होता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का यज्ञ था, मात्र 2.5 घंटे का कार्यक्रम बस। अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के बाद अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि को लेकर के जब अयोध्या आए और अपनी नित्य अग्निहोत्रशाला में अग्नि को स्थापित किया, तो श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अब पुत्र कामेष्टि मैं कराऊंगा। इष्टिम तेहम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात्। पुत्र की प्राप्ति के लिए अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। और फिर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया
पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब देवताओं का आवाहन किया आहुति के लिए, तो उस यज्ञ में जो देवता आए दिखाई किसी को नहीं पड़ रहे थे, लेकिन सभी देवता आ गए। ब्रह्मा आए, विष्णु शंकर आए, इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, और सब देवता जब आए तो आपस में उनकी वार्ता होने लगी। लेकिन उस वार्ता को किसी ने सुना नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वो लिख रहे हैं। क्या वार्ता हुई? बोले जब सब देवता आए तो ब्रह्मा जी भी आए थे, और सब ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आपके वरदान के कारण ही रावण इतना उद्धत हो गया है कि सारी दुनिया को दुख दे रहा है। आपके कारण देवता परेशान हैं, क्योंकि आपने ही रावण को वरदान देकर के बलशाली बना दिया। सब लोग ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुना रहे थे, और ब्रह्मा जी सुन रहे थे, किसी का जवाब नहीं दे पा रहे। इसको आप ऐसे ही समझो कि जैसे किसी के घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए दादाजी के दुलार से, दादाजी बहुत दुलार करें और बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो परेशानी पैदा हुई, तो घर के लोग क्या कहते हैं? बोले दादाजी को ही सुनाते हैं, सब आपके कारण हुआ, आपने ही चढ़ा रखा था, आप ही बहुत दुलार करते थे, हम डांटते थे तो आप मानते नहीं थे, तो आपके कारण ही वो बिगड़ गया। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को सब सुनाने लगे खरी खोटी। ब्रह्मा जी सुनते रहे, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने देखा मेरे पुत्र ब्रह्मा को सब सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पा रहे, मुझे चलना चाहिए। और उसी समय दशरथ जी के यज्ञ मंडप में भगवान नारायण आ गए। कैसे आए? बोले गरुड़ पर बैठ करके आए। गरुड़ पर बैठ करके भगवान नारायण आए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित गरुड़ पर बैठकर वैनतेयम समारोह्य, गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए और भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करो, भयम त्यजत भद्रम वो युधार्थम युधि रावणम, आप लोगों के लिए मैं रावण का वध करूंगा, चिंता मत करो। देवताओं ने कहा कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि बस ये दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं ना, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं इनका बेटा बन करके प्रकट हो जाता हूं, इनका बेटा बन जाऊंगा और काम हो जाएगा। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, इसलिए आप लोग निर्भय हो जाओ। देवता निर्भय हो गए, देवता आहुति लेकर के चले गए और भगवान बोले भगवान भी अंतर्धान हो गए, लेकिन भगवान कहीं नहीं गए। बोले भगवान कहाँ गए? बोले भगवान उसी यज्ञ कुंड में चले गए। और ज्यों ही भगवान यज्ञ कुंड में गए तब तक अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, यथा जोग की भाग बनाई। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, यथा योग की बात बनाई। यथा योग की बात बनाई, यथा योग की बात। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीमिव प्रियाम, उस हविष्यान्न को लेकर अग्नि देवता जब प्रकट हुए, प्राजापत्य पुरुष, वो हवि दी और कहा इसे अपनी पत्नी को खिला दो। तीनों पत्नियां अंतर्वत्नी होंगी और सुंदर पुत्र को जन्म देंगी। ब्राह्मणों की अनुमति लेकर, आचार्यों की अनुमति लेकर के दशरथ जी ने वो हवि बांट दिया, तीनों रानियों को दिया। तीनों रानियां उस हवि के भक्षण से गर्भवती हुई। ये दिव्य गर्भाधान है, ये लौकिक गर्भाधान नहीं है। क्यों? बोले भगवान का सब काम दिव्य होता है।
दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन। भगवान का जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो जिनका सब कुछ दिव्य है तो उनका गर्भ में आना भी दिव्य है। वो लौकिक नहीं है कि माता पिता के संजोग से गर्भधारण, वो विधि नहीं। पायस पान से, पायस भक्षण से माताएं अंतर्वतनी हुई और भगवान गर्भ में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक मुद मंगल छाए। धीरे धीरे एक एक दिन बीतने लगा। और कितने दिन बीत गए? बोले 1 वर्ष बीत गया। सुख जुत कछुक काल चली गयो। सुख पूर्वक वो काल बीता। कितना काल? बोले 11 महीना 24 दिन बीत गए। साधारण बालक 9 महीने, 9.5 महीने, 10 महीने, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये तो असाधारण है। इसीलिए गर्भधारण भी कई महीने का था। कितना? बोले 11 महीने 24 दिन। चैत्र की पूर्णिमा के दिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था। और चैत्र पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दिन माताओं ने चरु भक्षण किया और उसी दिन वो अंतर्वतनी हुई। और 1 साल बीत गया। जब नवमी आई, पूर्णिमा आने में केवल 6 दिन बचा हुआ था, तब भगवान प्रकट हुए। तो कितना हो गया? जोड़ लेना। हम तो गणित पढ़े नहीं हैं, लेकिन हिसाब यही है, पक्का हिसाब बता रहे हैं एकदम। हाँ, कहीं एक सूत का हेर फेर नहीं हो सकता ना। तो 11 महीने 24 दिन। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना चल रहा है। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम 60 समत्ययुः। 6 ऋतुएं बीत गईं। फिर बसंत ऋतु जब आ गई, तब भगवान प्रकट होते। और बसंत ऋतु में ही भगवान गर्भ में आए और बसंत में ही प्रकट होते। कल मैंने बताया था, बसंत भगवान का स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं ऋतूनाम कुसुमाकरः। और बसंत में ही भगवान का राज्याभिषेक भी होता है। नोट कर लेना। लोग मानते हैं कि दशहरा को रावण को मारा और फिर राम जी का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन नहीं। किसी कल्प की वो कथा होगी, लेकिन जिस कल्प की कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया, इस कल्प के अनुसार चैत्र के महीने में ही राम जी का पट्टाभिषेक हुआ, राम राज्याभिषेक हुआ। चैत्र के महीने में ही राम जी का वनवास भी हुआ। चैत्र राम नवमी के दिन जब 24 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई, 25वां वर्ष का पहला दिन 10वीं तिथि थी, उसी दिन राम जी वन में गए। लिखा है वाल्मीकि। ये बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है और इसी बसंत ऋतु में हम आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा। ये बसंत ऋतु भगवान को बहुत प्रिय है। जब बसंत ऋतु आ गई, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी तिथौ। चैत्र का महीना 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न की वेला, सब अनुकूल हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। भगवान आवे, उसके पहले देवता आ गए और देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता स्तुति करके चले गए, कहां चले गए? बोले निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए। बोले देवता तो बड़े अभागे थे महाराज, इनके जैसा अभागा तो कोई नहीं। बोले क्यों? बोले राम जी प्रकट हो रहे हैं तो ये अपने घर चले गए। अरे रहना चाहिए, राम जी का दर्शन करना चाहिए। जिस समय राम जी प्रकट होते हैं उस समय अयोध्या में 64 करोड़ तीर्थ रहते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चले आओ। और ऐसे समय में अयोध्या छोड़ करके चले जाना, ये देवता चले गए भगवान के प्रकट होने के समय। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। बोले निज निज धाम का मतलब समझो। बोले निज निज धाम का मतलब, बोले देवता कहीं गए नहीं, अपने असली धाम में चले गए, निज धाम में चले गए।
और देवताओं का निज धाम क्या है? बोले भगवान का प्रत्यंग, भगवान के एक एक अंग में ही देवताओं का निवास है। सूर्य भगवान आंखों में चले गए, चंद्रमा मन में चले गए, अग्नि देवता भगवान के मुख में चले गए, वायु देवता भगवान के कान में चले गए। जो वेदों ने कहा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत, तो ये सारे देवता भगवान के तत्त अंग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। और अब भगवान जो प्रकट होने वाले हैं वो कौन है? बोले सर्वदेवमयो हरि ही, सर्वदेवमय परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। इसीलिए भगवान की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। बोले क्यों? सब भगवान ही में है। ये तो अल्पज्ञ लोग बहुत मूर्तियां रखते हैं। हाँ, नवग्रह की मूर्ति रख लो तो फलानी मूर्ति रखो, फलाने देवता को बैठाओ, कहीं ये नाराज न कहीं वो नाराज हो जाए। बोले राम जी में सब हैं, हाँ सब उन्हीं में, उनसे बाहर कुछ है ही नहीं। उनकी पूजा करो, सब की पूजा एक ही बार में हो गई। सर्वदेवमयो हरि, क्योंकि सब देवता तो भगवान के ही अंदर प्रतिष्ठित है। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। कौशल्या रानी अपने प्रसूतिकागार में बैठी थी, दिन गिन रही थी। आज तो 11 महीने 24 दिन हो गए, कब बालक का दर्शन होगा? क्या लीला है? और हृदय में यह भावना है मेरा बालक कैसा होगा, कब उसका मैं मुख देखूंगी। और 9 महीने के बाद पूरी तैयारी चल रही थी। दास दासियां सब सामग्री, जन्म घुट्टी, दवाई, मालिश का सामान, प्रसव के समय में भी जिन जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है सब माताएं संग्रह करके रखती कि पता नहीं कब प्रसव वेदना शुरू हो जाए, संकेत मिल जाए तो वस्तु को ढूंढना न पड़े, इसलिए सब तैयारी। लेकिन सब तैयारी धरी है, रोज रोज सवेरे से शाम हो जाती, कोई संकेत नहीं, कोई सूचना नहीं। क्या सूचना? बोले बालक के जन्म के पहले माँ को पीड़ा होती, और थोड़ी पीड़ा शुरू हुई तो अन्य माताएं जान जाती हैं कि प्रसव का समय आ गया। लेकिन ऐसी कोई लीला अयोध्या में नहीं हुई। क्यों? बोले भगवान प्रकट होंगे, और भगवान आनंद सिंधु हैं। आनंद सिंधु आते हैं तो किसी को दुख नहीं देते, सुख देने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा मैं प्रकट हूं और मेरी माँ को दुख हो, ये ठीक नहीं, इसलिए माँ को वेदना नहीं हुई, बैठी थी। अचानक माँ कौशल्या ने देखा कि कौशल्या जी के सामने एक ज्योति प्रकट हुई। इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि एक साथ कई सूर्य प्रकट हो जाएं तो जितना प्रकाश होगा उतना प्रकाश प्रकट हुआ। माँ कौशल्या की आंखें चौंधिया गईं, और जब तक वो सावधान होती तो देखती क्या है कि उसी प्रकाश के मध्य में नीले रंग की ऐसे ज्योति प्रकट हुई, प्रणव के समान, ओम के समान। और उस ओम की ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान वैकुंठनाथ प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए, महारानी कौशल्या सहज भाव से भगवान को प्रणाम कर दिए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा भगवान श्री हरि को देखकर कौशल्या जी श्रद्धावनत हो गईं और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु तन श्यामा, निज आयुध भुज जारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहे तुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करहूँ अनंता। आया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंठ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह। मम उर शोभासी उपहासी,
दासी सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय। कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तरमुतात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित गावई हरिपद पावै तेन भरई भवभूपा। यह चरित गावई हरिपद पावै तेन भरई भवभूपा। विप्रधेन सुर संत हित कीन मनुज अवतार। निजीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सीताराम। भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए माँ कौशल्या ने स्तुति की और भगवान ने कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मात बुझाई। सब कथा भगवान ने मैया को बता दिया। हम बेटा क्यों बने? तो मैया ने कहा जब बेटा बने हो तो बेटा जैसे बन जाओ। क्यों? मैया ने कहा आप बाप जैसे दिख रहे हो। हाँ, ये 4 हाथ मुकुट कुंडल ये सब तो आप तो सारे जगत